आपको करवाती हूँ डेली की सीए यानी डेली की करंट अफेयर, और इसके साथ साथ मैथ का जो भी टॉपिक होता है वो, मैथ का भी टॉपिक चल रहा था रेशियो, इसका 4th पार्ट का 2nd पार्ट मैंने करवा दिया। अभी 3rd या 4th एक पार्ट और रहेगा इसका, वो मैंने अभी करवाना है। तो आप इस वीडियो को देखना, और साथ ही साथ जो है डेली की करंट अफेयर आज आप करेंगे। टुडे इज़ 22 फेब और आज की हम करंट अफेयर करेंगे। इससे पहले मेरा चैनल है जॉब्स अड्डा IQ, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ साथ आप बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशन है या जैसे ही क्लासेस डलती है आपको पता चल सके। और इसको चैनल को आप प्लीज़ जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि ये शेयर जितना आप करोगे उतना ही बेनिफिट होगा। और इसको लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, कमेंट पे जो भी आपके सजेशन वगैरह होते हैं। तो माई हार्टली रिक्वेस्ट कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर एक बच्चे को इसका बेनिफिट मिल सके। मैं ज़्यादा टाइम की नहीं डाल रही हूँ, 10 या 15 मिनट की वीडियो होती है, उसको आप आराम से इसको देख सकते हो। तो आज का मोटिवेशनल कोट क्या है, इसके साथ हम शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। यू ओनली फेल व्हेन यू स्टॉप ट्राइंग। आप फेल कब होते हैं? जब आप ट्राई करना बंद कर देते हो, मीन्स आप हार मान लेते हो कि अभी मेरे से कुछ नहीं होने वाला, तब आप फेल होते हैं। अदरवाइज़ आप फेल नहीं होते, आपको बार बार जो है ट्राई करना चाहिए। तो ये है आज का मोटिवेशनल कोट, इट्स अल्बर्ट आइंस्टाइन का है ये। यू ओनली फेल व्हेन यू स्टॉप ट्राइंग। आप तभी फेल होंगे जब आप ट्राई करना बंद कर देंगे, ठीक है। तो हमेशा इस बात से हमें क्या मिलती है सीख, कि हमें हमेशा जो है ट्राई करते रहना चाहिए, अपना दी बेस्ट देना चाहिए। कभी न कभी अच्छा रिजल्ट आता है, आपकी जितनी भी मेहनत होती है उसका फल आपको ज़रूर मिलता है, ठीक है। तो इसके साथ ही आज का सेशन हम शुरुआत करते हैं आज की करंट अफेयर के साथ। तो आज की फर्स्ट न्यूज़ देखिए, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन लॉन्च। हमारे जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं, जिनका नाम क्या है, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जी, इंटेंसिफाइड, इन्होंने शुभारंभ किया किसका, मिशन इंद्रधनुष 30 यानी IMI 30 की जो है इसको शुभारंभ किया, टू एक्सपैंड इम्यूनिटाइजेशन कवरेज अक्रॉस द इंडिया, यानी देश भर में टीकाकरण कवरेज का विस्तार करने के लिए सघन मिशन इंद्रधनुष 3.0 का शुभारंभ किया। 3.0 का शुभारंभ हुआ। तो ये जो है मिशन इंद्रधनुष जो है 3.0 जो है लॉन्च हो चुका है। इसके पहले और दूसरा जो है ये आ चुका है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि 2 साल के जो बच्चे होते हैं और उसके अलावा जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है, उनको जो भी इंजेक्शन लगाते होते हैं, टीकाकरण अभियान, जो भी इम्पोर्टेंट इंजेक्शन होते हैं वो इस इंद्रधनुष के अंदर लगते हैं। पहले इसमें 7 बीमारियाँ कवर होती थी, अभी 8 हो गई है, ठीक है। तो इंद्रधनुष में जैसे 7 रंग होते हैं ना, तो 7 बीमारियों को कवर करने के लिए इंजेक्शन लगाए जाते हैं। तो इसको और भी ज़्यादा कवरेज करने के लिए और विस्तार करने के लिए हमारे जो स्वास्थ्य कल्याण मंत्री हैं डॉक्टर हर्ष इट विल बी कंडक्टेड द प्री आइडेंटिफाइड 250 डिस्ट्रिक्ट। इसको कहाँ पर संचालित किया जाएगा, पहले से निर्धारित है 250 जिले, उनके अंदर द फोकस ऑफ इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0 विल बी children and pregnant women who have missed their vaccine dose during COVID-19 pandemic। इसमें क्या होगा, इस इंद्रधनुष मिशन में उन बच्चों या प्रेग्नेंट वुमेन्स को मतलब जो है आइडेंटिफाई किया जाएगा जिन्होंने जो ये कोविड-19 हुआ था पैंडमिक, तो इसके दौरान जिन्होंने अपनी वैक्सीन जो है चूक गए थे या जिन्होंने मिस कर दी थी, ये मतलब जिनको वैक्सीन नहीं दी गई थी, उनके अंतर्गत इनको आइडेंटिफाइड करके इनको जो है वो इंजेक्शन या डोज दी जाएगी, ठीक है। आगे देखिए, कर्नाटक विल बी होस्ट 2nd खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी 2021। कर्नाटक दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 की मेज़बानी करेगा। तो ये जो खेलो इंडिया यूथ गेम होते हैं, खेलो इंडिया जो गेम है वो 2 टाइप से होते हैं। देखिए, एक तो होता है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो यहाँ दे रखा है, एक होता है खेलो इंडिया यूथ गेम, ठीक है। 2 इसका जो यूनिवर्सिटी गेम का है ये 2nd एडिशन है। 2nd है तो इसका मतलब पहला कहाँ हुआ है, फर्स्ट इसका हुआ है उड़ीसा,
फर्स्ट इसका एडिशन हुआ था उड़ीसा में 2 जगह, एक तो था इसका भुवनेश्वर और एक था कालिकत में, ठीक है। और सेकंड एडिशन इसका कर्नाटक में होगा, ठीक है। आपको पता चल गया खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, इसका पहला एडिशन उड़ीसा में और दूसरा इसका कर्नाटक में। और अब मैं बताती हूँ खेलो इंडिया यूथ गेम, इसके 4 एडिशन हो चुके हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। और ये कहाँ हुआ है, जो फैला हुआ है वो हुआ न्यू दिल्ली के अंदर, दूसरा है आपका महाराष्ट्र के पुणे में, ठीक है। और तीसरा है आपका असम के गुवाहाटी में, और फोर्थ है इसका हरियाणा के पंचकुला में, ठीक है। समझ में आ गया। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, इसके 4 एडिशन हो चुके हैं, न्यू दिल्ली में पहला, दूसरा महाराष्ट्र के पुणे में, तीसरा असम के गुवाहाटी में और चौथा है हरियाणा के पंचकुला में। इसके 4 एडिशन हो चुके हैं, ठीक है। समझ में आ गया दोनों, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम एंड खेलो इंडिया यूथ गेम। इसके अलावा देखिए अगला, दिस ईयर, इस साल क्या होगा इस गेम में, योगासन एंड मलखम हैज़ बीन एडेड टू गेम। इस के अंदर 2 गेम नए ऐड किए गए हैं, कौन से, एक तो योगासन और एक मलखम, ठीक है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट बन सकता है कि कौन कौन से गेम जो है इसमें जो है ऐड किए गए हैं इस बार। तो योगासन और मलखम जो गेम इसमें इन्वॉल्व किए गए हैं। आगे देखिए, सर्बियाज नोवाक जोकोविक, सर्बिया के नोवाक जोकोविक है, नोवाक जोकोविक हैज़ वून हिज 9th ऑस्ट्रेलियन ओपन मेन सिंगल टाइटल बाय डिफीटिंग रशियाज डेनियल मदवेदेव एट मेलबर्न। सर्बिया के नोवाक जोकोविक ने मेलबर्न में हो रहा है ने रूस के डेनियल मदवेदेव को हराकर अपना 9वां ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब जीता। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था 4 ओपन होते हैं, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, यूएस और विंबलडन, ठीक है। अभी जनवरी फरवरी के शुरू पहला, और ये दोनों तो हार्ड कोर्ट में खेले जाते हैं, और ये वाला ये क्ले कोर्ट पे और ये वाला ग्रास कोर्ट पे, ठीक है, खेले जाते हैं। तो अभी हुआ है आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन, तो इसमें मेंस के अंदर किसने जीता है। पहली बात, ये हुआ कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद इसको मेंस को किसने जीता है, नोवाक जोकोविक ने। अब ये पूछा जा सकता है कि ये है कहाँ से, ये है सर्बिया से, ठीक है। कई बार ये भी पूछ सकते हैं कि रनर अप कौन रहा, मतलब किसको हराया, रशिया के डेनियल मदवेदेव को, ठीक है। लेकिन ये ज़्यादा डीप में पूछेंगे तब होगा, लेकिन आप मेन ये याद रखना कि ऑस्ट्रेलियन ओपन मेंस किसने जीता है, नोवाक जोकोविक ने। ये पूछा जा सकता है कि आपको ये नाम दे दे और ये पूछ ले कि ये कहाँ से है, ठीक है। आगे देखो, दिस विक्ट्री टेक नोवाक जोकोविच ग्रैंड स्लैम सिंगल टेली टू 18 जस्ट 2 बिहाइंड रोगर फेडरर एंड राफेल नडाल। यह विजय नोवाक जोकोविक को के ग्रैंड स्लैम एकल को 18 तक ले जाती है, रोजर फेडरर और राफेल नडाल से सिर्फ 2 पीछे। मीन्स ये 18वां नंबर टेली के अंदर आ गया है और इनसे 2 पीछे, ये इनसे आगे कौन है, रोजर फेडरर और राफेल नडाल, ठीक है। आगे देखिए, आगे है जापान, अभी इसमें है वुमेन्स टाइटल, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन वुमेन्स टाइटल किसने जीता है, जापान के नोआमी ओसाका ने जो है ये जीता है, ठीक है, मेन वुमेन्स का, ठीक है। हैज़ वुमेन हर 4th ग्रैंड स्लैम, इनका 4था ग्रैंड स्लैम है, एंड सेकंड ऑस्ट्रेलियन ओपन है, और दूसरा ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल बाय डिफीटिंग, किसको हराकर, अमेरिका के जेनिफर ब्रैडी को इन वुमेन सिंगल, ठीक है। तो आपको मेंस का मैंने बता दिया ऑस्ट्रेलियन का, अभी वुमेन्स का कौन है, वुमेन्स के है नोआमी ओसाका, ठीक है। और ये कहाँ से है, ये है जापान से, ठीक है। इनका ये 4था ग्रैंड स्लैम है और दूसरा ऑस्ट्रेलियन ओपन इन्होंने जीता है। हराया किसको है, अमेरिका के जेनिफर ब्रैडी को इन्होंने हराया है, ठीक है। अगला देखिए,
अरुणाचल प्रदेश हैज़ सेलिब्रेटेड 35th स्टेटहुड डे ऑन 20th Feb। अरुणाचल प्रदेश ने 20 फरवरी को अपना स्टेटहुड डे मनाया। एंड स्टेट बिकम ए फुल फ्लैग स्टेट, यानी पूर्ण राज्य कब बना था ये? 20 फरवरी 1987 को ये पूर्ण राज्य बना था। ठीक है, आगे देखिए। तो इसके साथ हम डेज रिवाइज कर लें। डेज में आपको लास्ट में रिवाइज करवाती हूँ। अगली क्वेश्चन देखिए। गवर्नर बी डी मिश्रा हैज़ रिलीज ए बुक। राज्यपाल बी डी मिश्रा ने एक बुक रिलीज की है जिसका नाम क्या है? डोंजंग नेपंग। डोंजंग नेपंग अथर्ड बाय, और ये लिखी किसने है? पुडुम ताकू और पुमु ताकू। पुडुम ताकू और पुमु ताकू ने ये बुक लिखी है। ठीक है, तो ये बुक का नेम याद रख लेना। आगे देखिए। 4th खाजुरू डांस फेस्टिवल बिगिन इन एमपी, यानी मध्य प्रदेश के अंदर 47वां खाजुराहो नृत्य महोत्सव जो है शुरू हुआ है। ठीक है, ये इनका है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि खाजुराहो जो डांस है वो कौन से स्टेट मोदी will inaugurated डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंस्टीट्यूशन ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च इन IIT खड़गपुर। प्रधानमंत्री मोदी IIT खड़गपुर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंस्टीट्यूशन ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च का उद्घाटन करेंगे। तो IIT खड़गपुर में क्या इनोग्रेट करेंगे? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंस्टीट्यूशन ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च। ठीक है, ये जो इनका उद्घाटन करेंगे। आगे देखिए। इंडियाज़ फर्स्ट डिजिटल यूनिवर्सिटी, भारत की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी हैज़ बिन लॉन्च हुई है इन टेको सिटी एट मंगलमपुरम नियर त्रिवेंद्रपुरम केरला। केरला के पास त्रिवेंद्रपुरम जो है उनके पास क्या है? मंगलमपुरम जगह है, वहाँ पर पहली इंडिया की डिजिटल यूनिवर्सिटी ओपन हुई है, लॉन्च हुई है। ठीक है, तो इंडियाज़ फर्स्ट डिजिटल यूनिवर्सिटी, फर्स्ट है, डिजिटल है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। इंडियाज़ फर्स्ट डिजिटल यूनिवर्सिटी हैज़ बीन लॉन्च इन टेको सिटी एट मंगलमपुरम नियर त्रिवेंद्रपुरम इन केरला। ठीक है, आगे देखिए। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए। इंडिया साइन $50 मिलियन, भारत जो है 50 मिलियन साइन करेगा डिफेंस LOC एग्रीमेंट टू बोल्स्टर मालदीव मैरीटाइम कैपेबिलिटी। मालदीव की समुद्री क्षमताओं को बढ़ाने के लिए भारत में $50 मिलियन रक्षा LOC पर समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो इंडिया ने किसके साथ? मालदीव की उसको बढ़ाने के लिए उसने कितने LOC पर साइन किया? $50 मिलियन पर। ठीक है, आगे देखिए। इंडिया एंड मालदीव, अभी मालदीव के डिप्टी PM आए हुए हैं, मैंने आपको कल परसों करवाया था ये। इंडिया एंड मालदीव हैव साइन एन एग्रीमेंट, इंडिया और मालदीव ने साइन किया है एग्रीमेंट किसका? इंक्लूडिंग फिश प्रोसेसिंग, पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग, सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हाउसिंग। भारत और मालदीव ने मछली प्रसंस्करण, सार्वजनिक प्रसारण, सतत शहरी विकास, सड़क बुनियादी ढांचे और आवास सहित सहयोग पर समझौते पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, आगे देखिए। इंडिया एंड इथोपिया, इंडिया और इथोपिया हैव साइन, उन्होंने साइन किए 2 एग्रीमेंट्स, 2 एग्रीमेंट रिलेटेड टू वीज़ा फैसिलिटेशन एंड लेदर टेक्नोलॉजी। भारत और इथोपिया ने वीज़ा सुविधा और चमड़ा प्रौद्योगिकी से संबंधित 2 समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो किससे रिलेटेड है ये? वीज़ा फैसिलिटी और लेदर टेक्नोलॉजी पर। ठीक है, आगे देखिए। द 6th मीटिंग ऑफ गवर्निंग काउंसिलिंग ऑफ नीति आयोग, नीति आयोग की 6ठी मीटिंग वॉज हेल्ड की गई अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, यानी जो है 6ठी इसके अंदर जो है बैठक हुई है ये नीति आयोग की। तो आपसे पूछा जाता है कि नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है नीति की, तो ये यहाँ पर दे रखी, देख लीजिए एक सेकंड। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ओके, आगे देखिए।
वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो WCCB, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो WCCB हैज़ बीन अवार्डेड, इनको अवार्ड दिया गया है क्या? एशियन इन्वायरमेंट इन्फोर्समेंट अवार्ड 2020 बाय किसके द्वारा? UNEP यानी यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंट प्रोग्राम अंडर द इनोवेशन। इसका हेडक्वार्टर है आपका न्यू दिल्ली में। फॉर्मेशन हुआ था इसका 2006 में। ठीक है, अगर हम UNEP की बात करें तो इसका फॉर्मेशन हुआ था 5 जून 1975 में, और इसका हेडक्वार्टर है नायरोबी, केन्या के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, इनके डायरेक्टर जनरल कौन है? इसके डायरेक्टर जनरल हैं इंदेर एंडोर्सन, और ये कहाँ से हैं? ये डेनमार्क से। ठीक है, तो ये इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी। आगे देखिए, कर्नाटक गवर्नमेंट हैज़ साइन इंडस्ट्री स्टेटस टू द हॉस्पिटलिटी सेक्टर एंड दिस पार्टिकुलरली एम्ड टू रिवाइव 2-स्टार होटल। कर्नाटक सरकार ने आधिपत्य क्षेत्र में उद्योग को दर्जा दिया है और विशेष रूप से स्टार होटल का पुनरुद्धारण के उद्देश्य से है ये। ठीक है, उनको रिवाइवल करने के लिए जो जो इनके होटल थे उनको। ठीक है, आगे देखिए, एमर्सन इंडिया बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप, एक बेंगलुरु में स्टार्टअप कंपनी है, हैज़ बीन चूजन, उनको चूज़ किया गया टू बी वन अमंग द 25 विनर ऑफ UNWTO SDC ग्लोबल स्टार्टअप कंपटीशन। स्टार्टअप प्रतियोगिता के 25 विजेताओं में से एक चुना गया है। कौन से? UNWTO SDG के ग्लोबल स्टार्टअप कंपटीशन में किसको चुना गया? 25 में से एक, जो कौन सी है? एमर्सन इंडिया, जो बेंगलुरु की बेस कंपनी है। ठीक है, आगे देखिए, RBI हैज़ बैरड कर्नाटक, RBI ने क्या किया है? रोक लगा दी है कर्नाटक बेस्ड डेक्कन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड इसके ऊपर फ्रॉम ग्रांटिंग फ्रेश लोन, यानी ये अब लोन नहीं दे सकते, एंड एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, और ना ही एक्सेप्ट कर सकते कोई डिपॉजिट, एंड कस्टमर कैन नॉट विड्रॉ मोर देन 1,000 फ्रॉम देयर सेविंग अकाउंट फॉर ए पीरियड ऑफ 6 मंथ। 6 महीने के अंदर जो है ना तो वो 1,000 से ज़्यादा पैसे निकाल सकते हैं, और ना ही ये बैंक आगे फ्रेश लोन दे सकता है, और ना ही जो है कस्टमर के डिपॉजिट ये एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, तो RBI ने कर्नाटक स्थित डेक्कन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड को नए ऋण देने या जमा स्वीकार करने से रोक दिया, और ग्राहक 6 महीने की अवधि के लिए 6 महीने तक अपने बजट से 1,000 से रुपये ज़्यादा नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो आज के हम डेज रिवाइज करते हैं। देखिए कौन कौन से हैं। देखिए हम डेज रिवाइज करते हैं। 1 फेब के डेज हैं। 1 को क्या है? इंडियन कोस्ट गार्ड का रेजिंग डे। 2 को क्या है? वर्ल्ड वेटलैंड डे। 4 को क्या है? वर्ल्ड कैंसर डे। 6 को क्या है? इंटरनेशनल डे ऑफ ज़ीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनेटिकल मल्टीप्लिकेशन। 10 को क्या है? 10 को वर्ल्ड पल्सिस डे एंड नेशनल डीवॉर्मिंग डे। 11 को क्या है? वर्ल्ड यूनानी डे और इंटरनेशनल ऑफ वुमेन एंड गर्ल इन साइंस, यानी साइंस में औरत और लड़कियों की भागीदारी।
ठीक है। इसके अलावा आगे 12 को क्या है, 12 को नेशनल प्रोडक्टिविटी डे, 13 को है वर्ल्ड रेडियो डे एंड नेशनल वुमेन डे, नेशनल वुमेन डे। ठीक है। इसके अलावा 20 को अभी मैंने आज पढ़ाया था आपको, अरुणाचल प्रदेश ने अपना स्टेटहुड डे मनाया है। और 21 को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। ठीक है। तो ये है आपके फरवरी के द मोस्ट करंट डेज। और जैसे जैसे आगे आएंगे हम रोज़ाना जो इनको रिवाइज करते जाएंगे ताकि आपको ये याद हो जाए। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई सेशन। होप सो आपको सेशन पसंद आया होगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखिए और स्टूडेंट्स को जिनको इनकी रिक्वायरमेंट है आप इनको शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई सेशन।